पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, प्रीति करो भगवान से। हे प्यारे, आज तक तू भगवान की चरण शरण में किसी मनोरथ को लेकर आया है। कोई प्रार्थना, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए, ये जीवन की बाधा विघ्न दूर हो जावे, मेरा ये कार्य हो जावे, मेरा वो कार्य हो जावे। उस कार्य से तू प्रीति करता है, उन वस्तुओं से प्रीति करता है, उस सफलता से प्रीति करता है। अपनी शक्ति इसमें बढ़ोतरी हो जावे, इससे तू प्रीति करता है। भगवान की शरण में तो अपनी संसारिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए इस भाव से जाता है, उससे प्रीति नहीं करता। प्रीति उससे भिन्न है। अपनी शक्तियों को और अधिक बढ़ाना अथवा पदार्थों की प्राप्ति करना, अपने कार्य सिद्ध करने के लिए इस भाव से उसकी शरण में जाना, यह भिन्न है। जबकि गुरु महाराज ने कहा, तू परमात्मा से प्रेम कर। तू परमात्मा से प्रेम तो नहीं करता। परमात्मा की जो वस्तुएं हैं, धन दौलत, महल माड़ियां और नाना प्रकार के सेवन, तू उससे प्रीति करता है। उसकी पूर्ति केवल भगवान करवाता है। इसलिए किसी मनोरथवश उसकी शरण में जाना, हां, वह तो दयालु है, वह कृपालु है। शरणागत की रक्षा भी करता है, उसका पालन पोषण भी करता है, और समस्त पदार्थों का दाता भी, देने वाला भी वही है जो देवे सब जगत को, सारे जगत को देता है। तूने प्रार्थना की, वह द्रवीभूत हो गया। परंतु जो महाराज की पद्धति है वह भिन्न है। महाराज की पद्धति है, तेरे को तो मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जावेगी। प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फल दाम। अपनी भक्ति, अपना जाप, अपना पाठ, अपना पूजन, ये सकाम, कामना सहित ना कर, बल्कि उसकी शरण, उसकी प्रीति से, श्रद्धा से, भक्ति से उसकी शरण को ग्रहण कर। प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फल दाम। जाप किया, इसका ये फल मिल जावे। दाम, मैंने ये किया, अब तू हे भगवान मेरा ये कार्य कर दे। इसका तात्पर्य अपने सगे संबंधी और कार्यों में जिसके लिए तू जाप कर रहा है, प्रीति तो उससे है। भगवान से तो कार्य करवा रहा है तू अपना। जबकि महाराज की पद्धति ये है, प्रीति करो भगवान से, मत मांगो फल दाम। अपनी भक्ति का, अपने जाप का, अपने पाठ का, अपने पूजन का, उसके बदले फल नहीं मांगो। तज कर फल की कामना, भक्ति करो निष्काम, कामना रहित। क्यों? जो उसका विधान है, जो नियम है, सब सांप्रदायिक धर्मों का त्याग कर
एक मेरी ही शरण में तू आ जा, तू मुझे प्रिय है। अब वह प्रियतम, अब प्रिय कौन होगा? जिससे प्रेम होगा उसके साथ नाप तोल समाप्त हो जाएगा। सकाम में जितना जाप करेगा, जितना मांगेगा, बस उतना ही मिलेगा। जितनी मांग करेगा उतना अवश्य दे देगा। अब इससे अधिक चाहिए, तेरे को नहीं पता कल को और कोई नई वस्तु की तुझे आवश्यकता होगी, कोई और बाधा विघ्न को दूर करना होगा। अगर निष्काम करने लगेगा जाप, उससे प्रीति, वह तेरे कार्य अपने आप पूर्ण करने लगेगा। तेरे को नहीं पता कल को किस वस्तु की आवश्यकता पड़नी है, कौन सी बाधा आ जानी है, कौन सा विघ्न आ जाना है, और जीवन में विपरीत समय किस प्रकार का आ जाना है, तुझे नहीं पता। वह तो त्रैकालदर्शी, वह जानता है मेरे भक्त को क्या चाहिए, कल को किस बात की, किस वस्तु की आवश्यकता होगी, परमेश्वर जानता है। हम अगला ही पल नहीं जानते, अगले पल क्या होने वाला है, तो कल की गाथा कौन कहे। मेरे भक्त को क्या चाहिए, फिर कब चाहिए, किस काल, किस अवस्था में उसको सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए, यह मैं जानता हूं। उसका विधान भी मैं करने लगता हूं, मैं करता हूं। इसलिए हे प्यारे, तू निष्काम भक्ति कर, कामना रहित कर। कामना से जितनी कामना करेगा, प्रार्थना करेगा, उसका जाप करेगा, वह पूर्ण हो जाएगी। फिर एक नई कामना तेरे सम्मुख वह प्रस्तुत हो जाएगी, आ खड़ी हो जाएगी, फिर उसके लिए करेगा। ऐसे ही एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब इसके विपरीत परमात्मा से प्रेम कर। राम नाम से राग, गाढ़तम प्रीति। जैसी प्रीति अपने संबंधियों में है, अपनी संतान में है, किसी वस्तु में है, ऐसी गाढ़तम प्रीति परमात्मा से प्रेम कर। परमात्मा सबसे बड़ा। राम नाम से राग, राग गाढ़तम प्रीति। प्रेम अमीरस पान कर, उस परमात्मा का प्रेम। अमीरस अमृत रस पान कर। उपजे शुभ अनुराग, ये तेरे भीतर इस प्रकार का अनुराग उत्पन्न होवे। हे प्यारे, परमेश्वर अखंड है, वह बटा हुआ नहीं है, एक ही है। अलग अलग नाम, अलग अलग स्वरूपों से उसको जाना जाता है। परम प्रभु शुभ नाम, परम सबसे बड़ा, प्रभु सबका हितैषी, उसका नाम बहुत ही शुभ है, उसके नाम का जाप कर। परिपूर्ण है सर्व में, हर स्थान में, हर घट में वह परिपूर्ण है, बटा हुआ नहीं है, अखंड है। सतनाम, सतनाम गुणों धाम, गुणों का धाम है वह।
अखंड कैसे कहा? महाराज ने आगे चल करके कहा, अकाल पुरुष ही राम है। सिख भाई, सत, श्री, अकाल, एक एक शब्द को अगर समझ लिया जावे, सत, परम सत्य प्रकाश रूप मेरा राम, वही सत है। मृत देह कंधे पर होती है। अब जो और नाम का जाप करते हैं, ओम का, साईं राम का, बहुत से अलग अलग नाम जाप करते हैं, परंतु अंत समय में राम नाम सत है, हरि का नाम सत है। और हमारे जी मार्ग में ये पहले दिन से ही यही सत है, इसी की शरण को लेते हैं। और जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनका आराध्य देव भिन्न होगा। कोई विपदा आ गई, उनका आराधन भिन्न होगा। कोई कार्य विशेष सिद्ध करना है, गति करवानी है, तब भगवान शिव महादेव की मूर्त होगी, शिव परिवार की मूर्त होगी। अब अपने आराध्य देव को वहां नहीं स्थापित होगा। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न मूर्त, नाम उनको चाहिए, परंतु हमारे यहां एक ही नाम, एक ही रूप हर परिस्थिति में। शादी ब्याह है तो श्री अधिष्ठान और गुरु महाराज को नमन। शोक वातावरण है तो भी हमारा राम एक ही आराध्य देव, एक ही मंत्र, क्योंकि वही तो सत है। एको सिमरो नानका, जो जल थल रेहा समाए, दूजा काहे सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। आराध्य देव तो अकाल पुरुष ही राम है। अकाल जिसका कोई काल अंत नहीं है, अकाल, सत, श्री, अकाल, वही सत है। जिसका काल नहीं है वह अकाल मय है, हर समय, ना उसका जन्म है ना मृत्यु है। अकाल पुरुष ही राम है, वही देव ओंकार, एक ओंकार। सिख भाई, इसी नाम का जाप करते हैं, एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख। करने वाला वही है, पुरुष पैदा करने वाला। और श्री स्वामी जी महाराज, अकाल पुरुष ही राम है, वही देव ओंकार, सरस, सुरस से सिमरिए, बड़ी भावना के साथ। अमृत, अमीरस, उसके नाम का सिमरन करो। सर्व सार का सार, और जितने भी जो कुछ भी है उसको मंथन कर लिया जावे, पीछे शेष एक वही मिलेगा, वही बचेगा। सर्व सार का सार। तब महाराज का इस मार्ग पर चलने वाला भक्त प्रार्थना करता है उस परम पिता परमात्मा से, जो एक ही है, जिसे हम राम कहते हैं। आओ मेरे देव जी, जब मृत देह कंधे पर होती है, तब ये नहीं कहा जाता ओम नाम सत है, या और कोई नाम लेकर वह सत है।
का क्या कहा जाता है? राम नाम सत है। मुसलमान जो दवा देता है, औषधि देता है, उससे पूछते हैं, भाई ये दवाई काम तो करेगी? वह मुसलमान क्या कहता है? ये रामबाण है। रामबाण ने क्या किया था? बुराई का अंत, रावण के लक्ष्य किया था, बुराई का अंत। ये रामबाण है दवा। मुसलमान भी कहेगा, क्या कहेगा? राम का बाण। जैसे अपने लक्ष्य पर उसने उस बुराई को मिटाया, ये दवा तुम्हारी इस रोग को मिटा देवेगी। ये राम शब्द कितना सत है, कहां कहां प्रयुक्त होता है, ये किस प्रकार इसके उदाहरण दिए जाते हैं। तब साधक, आओ मेरे देव जी, मुझे आश्रित जान, अपने दर्शन प्रेम का दिव्य दीजिए दान। मुझे दान में अपने दर्शन दे दीजिएगा, मैं आपको अवलोकन करूं, प्रीति करो भगवान से। जब इस प्रकार से साधक साधना करता है, मेरे भक्त को क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए, इसका विधान मैं करता हूं। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते पर